नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो चाह रहे हैं कि उनकी फैमिली को उनके जो और एनिमल है काऊ, बैफेलो वगैरह उनको प्रोटेक्ट किया जा सके लेपर्ड से। ऐसी डॉग ब्रीड चाहिए जिनका घर पहाड़ी इलाकों में है, जो जंगल की तरफ रहते हैं और वो एक ऐसा डॉग रखना चाहते हैं जो लेपर्ड को भगा सके, मार सके या दूर खदेड़ सके। तो वो डॉग ब्रीड मैं लेके आया हूँ। यदि आप जानना चाह रहे हैं उन डॉग के बारे में तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले आपको समझना होगा लेपर्ड क्या एनिमल है। लेपर्ड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एनिमल है, बिग कैट्स के अंदर आता है ये। और लायन, टाइगर और जैगवार के बाद एक लेपर्ड ही है जिसका जंगल में राज चलता है। लेपर्ड इतना पावरफुल होता है कि अपने वजन से डबल शिकार को उठाकर वो पेड़ पे ले जाता है। रात के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है लेपर्ड, दिन के मुकाबले वो रात को शिकार करना ज़्यादा पसंद करता है। लेपर्ड की अगर हम बाइट फोर्स की बात करें तो 310 PSI उसकी बाइट फोर्स है। तो ये एक ज़्यादा भी नहीं है, इससे ज़्यादा बाइट फोर्स वाले काफ़ी डॉग भी आते हैं, लेकिन ये कम भी नहीं है। लेपर्ड के जो केनाइन टीथ हैं वो और उसके जो नाखून है वो, ये दोनों साथ काम करते हैं। डॉग के अंदर एक माइनस पॉइंट ये है, डॉग केवल जो उसे केनाइन टीथ है उनसे ही अटैक करता है, यानी वो पकड़ता ही है मुंह से। लेकिन लेपर्ड क्या होता है, उसके पंजे और उसके दांत दोनों काम करते हैं, तो वो ज़्यादा खतरनाक शिकारी है। अगर लेपर्ड का खतरा बहुत ज़्यादा है और हमें एक ऐसे डॉग चाहिए जो हमें लेपर्ड से प्रोटेक्ट कर सके, तो अब उन डॉग के बारे में जानते हैं कौन से हैं जो इंडिया में इजीली अवेलेबल है। तो फर्स्ट नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो एक इंडियन डॉग ब्रीड है जिसे कहते हैं हिमालयन गद्दी या हिमालयन शीप डॉग, भूटिया डॉग। ये ज़्यादातर उत्तराखंड या नेपाल साइड में मिलते हैं, बर्फीले इलाके में ज़्यादा है। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है। इनका जो लुक है वो एक तरह से लायन होता है, इस टाइप का इनका लुक लगता है। बहुत सुंदर डॉग ब्रीड है। थोड़े बड़े बाल वाले आते हैं, यदि गर्म इलाके में रखना है तो वहाँ के लिए सुटेबल नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ये डॉग इजीली एक लेपर्ड से आपको या आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉग ब्रीड आती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग या हंटिंग डॉग माना जाता है वो है डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की ब्रीड है। और अगर आपको डोगो अर्जेंटिनो के बारे में डिटेल में जानना है तो उस वीडियो का लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मेरे चैनल के ऊपर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की ब्रीड है, हंटिंग डॉग है। वो किसी भी वाइल्ड एनिमल से लड़ सकता है, माउंटेन लायन तक को उसने मारा है, तो वो भी लेपर्ड से इजीली आपको प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद आ जाता है एक इंडियन डॉग ब्रीड दोबारा से, इंडियन मैस्टिफ या जिसे पाकिस्तानी बुली कहा जाता है। वो भी बहुत अच्छा है, वो भी प्रोटेक्ट कर सकता है लेपर्ड से। वो इतना पावरफुल डॉग होता है, उसकी आवाज़ बहुत भारी होती है कि जब पाकिस्तानी बुली जब भौंकेगा ना तो लेपर्ड वैसे ही उसके पास अटैक करने नहीं आएगा। उसके बाद जो डॉग ब्रीड आ जाती है वो है केन कोर्सो। केन कोर्सो एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो बाइट फोर्स के मामले में लेपर्ड से डबल है। लेपर्ड की बाइट फोर्स जैसे मैंने बताई थी 310 PSI है, वहीं केन कोर्सो की 700 PSI बाइट फोर्स होती है। और आप सोच सकते हो इतनी स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स वाला डॉग कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, डेंजरस होगा। उसके बाद आ जाता है पिटबुल। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि मैं पिटबुल का नाम कब लूंगा, लेकिन हाँ, पिटबुल डॉग भी इतना पावरफुल है, इतना डेंजरस है कि एक लेपर्ड से प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो APBT हो, अमेरिकन पिटबुल टेरियर हो, अमेरिकन बुली ना हो वो, है ना। और अमेरिकन पिटबुल टेरियर देखो, एक तो वो साइज में छोटे आते हैं, तो हमें थोड़ा लॉजिक वाले दिमाग से समझना पड़ेगा कि छोटे साइज वाले डॉग लेपर्ड को नहीं मार सकते। लेकिन यदि आपके पास 4-5 पिटबुल हैं तो वो इजीली लेपर्ड को खदेड़ सकते हैं। तो ये मत कह देना कि भैया अकेला पिटबुल लेपर्ड को मार दे या इस तरीके की कुछ बात हो, ये एक फेक बात है, ऐसा नहीं है। मैं कभी ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि सिंगल पिटबुल एक लेपर्ड को मार देगा, ये पॉसिबल नहीं है। साइज वाइज भी और उसकी जो बाइट फोर्स है, हाँ बाइट फोर्स थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो एक लेपर्ड है, वाइल्ड एनिमल है, इसलिए अगर आपके पास 4-5 पिटबुल हैं तो इजीली एक लेपर्ड को मार सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रॉटविलर। रॉटविलर एक परफेक्ट डोमेस्टिक गार्ड डॉग है, लेकिन रॉटविलर कई कई सिचुएशंस में क्या होता है कि लेपर्ड को फेस नहीं कर पाता। रीज़न उसका ये है कि आज जो रॉटविलर आ रहे हैं, आज जो हम रॉटविलर ले रहे हैं, वो ज़्यादातर डोमेस्टिक हो चुके हैं। यदि आपको कोई ओल्ड ब्लड लाइन का रॉटविलर मिल जाए जो पहले के टाइम में आते थे, पावरफुल, लार्ज, एग्रेसिव, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे वाइल्ड एनिमल से, है ना।
रॉटविलर अगर आप सोच रहे हो कि मैं वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए लूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी एक अच्छा वर्किंग लाइन का रॉटविलर लेने के लिए। और जो मैंने और जितनी भी डॉग ब्रीड बताई, वो कहीं न कहीं आज भी उनके जेनेटिक ही ऐसी है कि वो आराम से ईज़िली प्रोटेक्ट कर पाएँगे आपको वाइल्ड एनिमल से, है ना? तो ये कुछ ऐसी डॉग ब्रीड थी जो इंडिया में कॉमन है। ऐसा नहीं है कि और डॉग ब्रीड नहीं है, जैसे प्रेसा कैनेरियो या कैंगाल या एलाबाई हो गया, ये डॉग भी वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन ये इंडिया में इतने ईज़िली अवेलेबल नहीं होते। तो इसलिए मैंने इन डॉग को इस लिस्ट में नहीं रखा। तो ये कुछ ऐसी डॉग ब्रीड थी जिनके बारे में मैंने बताया, वो वाइल्ड एनिमल से लेपर्ड से आपको आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगी। अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस मानने चाहें या आप मुझसे पूछना चाहें कि मुझे क्लियर जवाब चाहिए कि कौन से डॉग है जो वाइल्ड एनिमल स्पेशली लेपर्ड से प्रोटेक्ट करे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि या तो आप एक हिमालयन गद्दी लीजिए, है ना? या फिर आप इंडियन मैस्टिफ, पाकिस्तानी बुली या डॉगवर्थ जैक्टिनो, यही डॉग लीजिए। एक तो ये लो मेंटेनेंस डॉग है, इनमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ज़्यादा बीमारियाँ नहीं आएंगी और ये एकदम अच्छे से आपको आपकी फैमिली को लेपर्ड से प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखें कि केन कोर्सो एक हाई मेंटेनेंस डॉग है और थोड़ा कॉस्टली भी आता है। और रॉटविलर की देखें तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी एक अच्छा रॉटविलर लेने के लिए। पिटबुल की देखें तो आपको 4 से 5 पिटबुल रखने पड़ेंगे, तब कहीं जाके वो वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट कर पाए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको इंटरेस्ट आया इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार।